तो नमस्ते। मेरा नाम एनएस जरीन है और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मॉली फिश को प्रेगनेंसी के दौरान आप किस तरीके से उसके साथ अपने ताल्लुकात, अपने जो विचार हैं उसे सही मायने में उसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान चाहे वो इंसान हो, चाहे एक जानवर हो या क्रिएचर हो, कुछ भी, उसे बहुत सारे देखभाल की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक मॉली फिश को प्रेगनेंसी के दौरान आप एक टेक केयर करें और वो कितने सारे बच्चे देगी, उसके बाद उसे क्या करना है। और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट में मैं मोरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगा कि अगर फिश प्रेग्नेंट है तो उसे कैसे उसको प्रोटेक्ट करे, कैसे उसका देखभाल करे, कैसे टेक केयर दे, कैसे उसके बच्चे को खाना खिलाए, सभी कुछ इन शॉर्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ही वायरल कर दीजिए। बहुत सारा धन्यवाद ना। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने छोटे से एक्वेरियम के पास। जी हाँ, तो ये रहा मेरा छोटा सा एक्वेरियम और मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ मेरा कुछ मॉली फिश। जैसे कि आप यहाँ पे एक मॉली फिश को देख सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं और मेरे ख्याल से एक शायद यहाँ पे है जो कि बहुत ही ऊपर में है। ठीक है, तो खैर ये तो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, जो प्रेग्नेंट है वो यहाँ पे है। ये मॉली फिश थोड़ा आपको इस तरफ करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर शॉट मिले, लेकिन ये फिश की मर्जी है। लेकिन आप देखिए, ये है, ये साइज अभी ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए इसका आप जो पेट देख रहे हैं, जो स्टोमक है, ये काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। अभी और 2 से 3 दिन में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद ये बच्चे देना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए मैं आपको इसके दूसरे स्टेप्स के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है। जब भी आप कोई फ़िश आप नोटिस कर रहे हैं, जैसे आपके घर में अगर फ़िश है, आप उसका देखभाल कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको नोटिस करते रहिए। सारे के सारे फिश, जितने भी फिश है, आप सभी को देखते रहिए और उसके बाद में आप नोटिस करिए कि किसका स्टोमक, किसका पेट बड़ा होते जा रहा है। उस फिश को आप अलग कर दीजिए और दूसरे जगह पर रखिए, उसको सेपरेट में रखिए। लेकिन पेट के बड़े हो जाने के बाद थोड़ा सा आपका जब थोड़ा स्क्वायर में थोड़ा ट्रायंगल टाइप का टच होगा, उस टाइम पे समझ जाइए कि उसका स्टोमक जब बड़ा होगा। कहने का मतलब यही है कि जब उसका स्टोमक बड़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसको उसी टाइम में अलग कर दीजिए और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ये स्टोन रख दीजिए और उसके अंदर में एक कंफर्टेबल वो फील करे, उसके लिए एक ऐसा कुछ भी, एक प्लांट या कोई भी एक, ठीक है, वाटर प्लांट हो या कोई अलग सा कुछ आर्टिफिशियल प्लांट हो, कोई भी आप एक प्लांट आप यूज़ कर सकते हैं उसके कंफर्टेबल फील करने के लिए, ताकि वो मछली को डर नहीं लगे। ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिश जब बच्चे देती है तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान काफ़ी रखना है। अगर आपको बहुत सारे फिश चाहिए तो आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब वो फिश बॉर्न बेबी, जब वो बर्थ कर रही है, मीन्स जब वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद वो बच्चे देने स्टार्ट कर रही है, तो मॉली फिश का अनुमान लगाया जाता है कि वो चाहे वो उसके अंदर में इतनी एबिलिटी होती है कि वो या तो एक बार में 20, 30, 50, 60, इवन 100 तक आपको बच्चे डिलीवर कर सकती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में आपको इतना ही याद रखना है कि जब जैसे ही वो डिलीवर करती है, जैसे ही उसके अंदर से वो अंडा बच्चा निकलता है, तो आपको एकदम ही बाद में, उसके बाद में ही आपको उसको अलग कर देना है, उस फिश को अलग कर देना है। जो फिश मदर रहेगी उसको अलग कर देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब वो डिलीवर करती है बच्चे का, तब उस टाइम पे उसको काफ़ी भूख लगता है और भूख के दौरान वो क्या करती है, अपने ही अंडों को, अपने ही बच्चों को वो खाने लगती है। तो उस टाइम पे अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो सारे अंडे, सारे बच्चों को एक करके रोज़ खाते जाएगी और लास्ट में आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि जब आपको जब आपको लगे कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो उसको सबसे पहले एक एक्वेरियम से निकाल के दूसरे में रखिए। उसके कंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ स्टोन रखिए, कुछ प्लांट रख दीजिए। ठीक है, और बाद में ये देखिए, ये प्रेगनेंसी का ये एक निशानी है, आप देख रहे हैं, कुछ उसके अंदर से, कुछ उसके स्टोमक के वहाँ से
ठीक है, जो उसका मेन पार्ट है वहाँ से कुछ वो ड्रॉप टाइप का निकल रहा है, कुछ एक, देख रहे हैं। इसका मतलब है वो जल्द ही अभी 2 दिन के अंदर में वो अपना बच्चा डिलीवर करेगी। और आइए, मैं मेरे पास कुछ मॉली फिश थी जिसने कुछ बच्चे दिए हैं। अभी पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूं कि आपको कुछ एक दो भी आपको दिखाई दे। तो आप ज़रा गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उसको रखे हैं। इसको मिनिमम 15 to 20 डेज लगते हैं इसको ग्रो करने में, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये 3 दिन से है। मैं आपको दिखाता हूँ 3 दिन में इसका साइज़ कैसा होता है, आप नोटिस करिए। और एक सेकेंड, ये आपको दिखाई देगा जल्दी ही। ये देखिए वहाँ पे ये सभी सारे नीचे बैठे हुए हैं, देखिए, दिखाई दिया। ये कुछ चल रहे हैं। तो इस टाइप से मैंने इसका खाना रखा है यहाँ पे। ये सभी को गंदगी नहीं समझे, ये सभी इसका खाना है, ठीक है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सभी डॉट 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 ये खाना है उसका। मैं बताऊंगा वो भी कैसे मैंने उसको खाने को दिया है। आप देखते रहिए, आपको दिखाई देगा ज़रूर। और यहाँ पे आपको कुछ ध्यान से नोटिस करिए। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैमरा में ये पूरा सही से आ रहा है या नहीं। आप ज़रा गौर दे के देखिए। एक दो बच्चे इधर से उधर क्रॉस कर रहे हैं, ज़रा सभी तरफ देखिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ देखिए। वीडियो को पीछे ले जाके देखिए, देखिए एक दिखाई दिया। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें करीबन 7-8 अभी है फ़िलहाल। और तो अभी छुपे होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जितना काउंट किया मुझे तो 7-8 ही दिखाई दिए हैं। ऑनेस्टली 7-8 ही दिखाई दिया। अभी बाद बाकी वो पता नहीं, देखिए कैसे चल रहा है। दिखाई दिया, देखिए इतने छोटे होते हैं, देखिए ऐसे बहुत ही टीनी होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देखिए ये एक है, एक दो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए एक दो यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ये चल रहा है ना। तो ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसके, ठीक है। उसके कंफर्टेबल के लिए भी आपको कुछ स्टोन एंड प्लांट रख देना ताकि वो सेफ महसूस करे। देखिए कितना स्पीड में भाग रही है, देखिए देखिए। तो यही है, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो ये एक है, ठीक है। अभी सेकंड थिंग जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फिश को कैसे आप उस जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसके स्टोमक के अंदर से कुछ एक निकलता है, ठीक है। इसके वर्जाइना के वहाँ से कुछ एक निकलता है, ठीक है। उसका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो बात यही है कि उस टाइम पे आप इसको कुछ ज़्यादा ही देखभाल करें, ठीक है। और जैसे ही बच्चे पैदा करें इसको तुरंत ही हटा दें। ऐसा नहीं कि उसको दूध पीने के लिए और कुछ उसको खाना कौन देगा, वैसा नहीं सोच के इसको जितना जल्दी हो आप अलग कर दें, वरना बाद में वही फिश वो खा लेगी। अभी मेरा सेकेंड वाला ये भी प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा। मे बी शायद ये प्रेग्नेंट ये बच्चे दे देगी मिनिमम 10 डेज़ के अंदर, वो भी बच्चे देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चे दे दिए तो फिर नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर बच्चा दे दिया उसको अलग कर दीजिए, अलग करके उसको वापस से उसी एक्वेरियम में वापस रख दीजिए। फिर 2 दिन के बाद में उसी को फिर से निकालिए और देखिए वहाँ पे वो कुछ फिर से वो प्रेग्नेंट बड़ा पेट उसका नज़र आएगा। उसी टाइम में आप उसको अलग कर दीजिए फिर से, और फिर से वो बच्चे दे देगी एक ही वीक के अंदर में 2 टाइम्स। तो इसीलिए आप थोड़ा केयर करिए, ठीक है। ये फिश है, ये बोलते नहीं है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी हो, चाहे इंसान हो या क्रिएचर हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी में जान है। तो इस जान को बचाने के लिए आप अपने फिश को अच्छे तरीके से, सही तरीके से देखभाल करें, उसकी रखवाली करें, ठीक है। और जितने भी है, जो भी है, कहा जाता है मीन्स हमारे पूर्वज कहते हैं कि फिश को खिलाना,
ठीक है, बहुत ही पुण्य का काम होता है। इसीलिए जब हमारा कोई डेड होता है और जब हम गंगा में बहाते हैं उसको, तो उस टाइम पे उस चीज़ को वो छोटे छोटे फिश ही आके खाते हैं, ताकि वो जो डेड मैन है अ, उसको शांति मिले, है ना। ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं ये कितना सच है या आपने सुना है या नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है मेरे पूर्वज से, मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी नाना नानी, मैंने सुना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये फ़िश बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही आपको आप एक बार अगर स्टार्ट करते हैं फ़िश रखना या रखने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको एक घर में रखिए इसको। इवन 1, even 2, 3, 4, 5, how many you want you can keep with you. Okay, how many you want, like 7, 8, 10, 20, 1 dozen, 2 dozen, you can bought from the market. Okay, and उसको ले आके अपने घर में रखें। देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ में आपको भी, आप जब खाना खिलाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे बात बताएंगे फ़िश के बारे में, लेकिन उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट में मैं बनाते चला जाऊँ, ऐसा कोई यूट्यूबर या कुछ मुझे बनना नहीं है, ठीक है। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस नॉलेज को थोड़ा सा भी अगर रिस्पॉन्स मिले और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, एक ही हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, आगे नाम लेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जय हिंद।